जय सिया राम। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद को लेकर पाप हुआ है, यह अकेली घटना नहीं है। इसके पीछे सदियों की तैयारी है। इसकी बारीकी को जानने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मंदिर आर्थिक रूप से संपन्न और प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहे हैं। इस्लामी आक्रमणकारी जब मंदिरों पर आक्रमण करते थे, मंदिर लूटते थे, विद्यालय जला देते थे। उसके पश्चात जब अंग्रेज़ों ने देश को गुलाम बनाया तो उन्होंने इस लूट को बड़ी चालाकी से आगे बढ़ाया। असल में जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं वे ईसाई थे। हमें गुमराह करने के लिए अंग्रेज शब्द का प्रयोग प्रचारित किया गया। इन ईसाइयों ने मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए कानून नाम की बंदूक उठाई। इस्लामी आक्रमणकारी मंदिर पर हमला करते थे, उसे लूटते थे और विद्यालय जला देते थे। मगर ईसाइयों ने अंग्रेजी एजुकेशन एक्ट 1835 बनाकर विद्यालय बंद करा दिए, जिससे मंदिरों से गुरुकुल समाप्त हो गए और गांव के गांव अनपढ़ हो गए। फिर टेम्पल ट्रस्ट कानून 1882 बनाया। इसके तहत हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। वहां सरकारी दान पेटी रखवा दी गई। वहां से होने वाली आय की लूट ईसाई सरकार लेने लगी। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब सत्ता देसी अंग्रेजों के पास आ गई। उन्होंने भी इसी कानून को सिर्फ हिंदुओं पर लागू किया। चर्च और स्कूल मिशनरियों के पास ही रहे और मदरसा, मस्जिद और वक्फ का अधिकार मुसलमानों को मिला, किंतु हिंदुओं को आज़ादी के बाद कुछ भी नहीं मिला। हिंदू मंदिर आईएएस अफसरों या राजनेताओं द्वारा संचालित होते हैं। अब चाहे अधिकारी नेता की आस्था उस मंदिर में हो अथवा ना हो, नियंत्रित वही करेगा। सरकार, नेता और अधिकारी विधर्मी और नास्तिक होंगे तो मंदिर की मर्यादा भंग करेंगे, भगवान में आस्था रखने वालों को प्रताड़ित करेंगे, आर्थिक भ्रष्टाचार करेंगे। सरकारी अधिकारी और राजनेता भ्रष्टाचार के क्या क्या फार्मूले जानते हैं, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके द्वारा मंदिरों को आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से विकसित किया जाता है, ना कि धार्मिक नियमों के आधार पर। जब किसी मंदिर में आय घटने लगती है तो प्रचार माध्यमों का प्रयोग कर मंदिर की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मंदिर उनके लिए कमाई का साधन मात्र है। आप वहां जाते हैं, दान पेटी में पैसा डालते हैं, रसीद कटवाते हैं और विशेष पूजन की रेट लिस्ट अलग होती है। प्रचार करने से जब भीड़ बढ़ती है तो उसका लाभ वीआईपी पास बेचकर लिया जाता है। विधर्मी और नेता मिलकर पार्किंग, टैक्सी, प्रसाद, होटल, रेस्टोरेंट जैसे कई आर्थिक मकड़जाल खड़े कर देते हैं। हिंदू समाज को मांग करना चाहिए कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। वहाँ भारतीय परंपरा से सांस्कृतिक और आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे गरीब हिंदू बच्चों को विशेष लाभ मिल सके। दान का धन सही दिशा में लगे। भारतीय सनातन परंपरा में शिक्षा का दान महादान कहा गया है। रोगियों के स्वास्थ्य के लिए व्यवस्थाएं की जाएं। मंदिरों को राजनीतिक अखाड़ा बनने से बचाया जाए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।